पैसे को अपना ईमान से ये भाई रिजल्ट दे रहे हैं, ये असल रिजल्ट है। ये जो है ना इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जो रिजल्ट, एक मिनट भाई खामोश हो जाएं यार, एक मिनट इलेक्शन के लिए। कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जो रिजल्ट डाले हैं वो मैं आपको बता दूं। वो उन्होंने जो ऑफिशियली एसी साहब ने, रिटर्निंग अफसर ने दस्तखत करके दिए हैं जी उसमें 4000 वोटों का फर्क आ रहा है कैलकुलेशन में। जी फॉर्म 45 में जो धांधली हुई है वो अलहदा से है। जी अब जो मर्दों ने वोट कास्ट किए हैं, मेल ने, इसके मुताबिक उन्होंने दिए हैं 1,25,557 1,25,557 वोट मर्दों ने दिए हैं, 1,03,378 वोट औरतों ने दिए हैं। टोटल वोट जो मर्दों और औरतों ने दिए हैं वो बनते हैं 2,28,955 2,28,955। ये मेरे पास रिजल्ट इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन इसी फॉर्म पे मेंशन कर रहा है जो दुरुस्त वोट डाले गए हैं वो डाले गए हैं 2,24,337। 31 वोट उन्होंने कहा है बोगस हैं। तो ये जो टोटल वोट बनते हैं 2,24,368। ये देखें जी, ठीक है, ये आवाम को दिखाएं। ये जो फर्क आ रहा है 4,587 वोटों का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये जो उन्होंने अपने फॉर्म में मेंशन किए हुए हैं ये इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है और इन्होंने साइन किया हुआ है। दूसरी तरफ आ जाएं, पीपी, ये एक दो रिजल्ट है मेरे पास। पीपी 275 में बोगस वोट है 5,070। पीपी 275 में 5,070 है जहां पे विकेट है पीटीआई की। और पीपी 274 में 3,742 हैं। ये तकरीबन 8,500 वोट बोगस है, 9,000। ठीक है, पीपी में 8-9 हजार वोट बोगस है 74 और 75 में। इन दोनों को मिलाएं तो एनए में 31 वोट बोगस है जी। ये आप इनकी इंटेंशन देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने करके आपको बताइए, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे, मोबाइल पे इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये आपके पास 45 जो फार्म है वो मौजूद है इस वक्त? नहीं, 45 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो रिटर्निंग अफसर ने दस्तखत करके इस्लामाबाद भेजे हुए हैं ये हमने वेबसाइट से उठाए हैं और यहाँ पे एसी साहब के दस्तखत हैं इन्होंने। बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुहर लगी हुई है मुकर्रम सुल्तान, रिटर्निंग ऑफिसर NA 178 मुजफ्फरगढ़। ठीक है, ये NA का है, ये आपके पास पीपी के हैं, ये दस्तखत हैं। दस्तखत मुहर रिटर्निंग ऑफिसर ये यूनुस खोसा साहब के हैं। ये ठीक है, बिल्कुल है, ये भी है। अच्छा, पीपी का है। ये दोनों इनके रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो इन्होंने साइन करके इस्लामाबाद भेजे हुए हैं। हमने यहाँ पे किसी वोटर से नहीं लिए, किसी कैंडिडेट से नहीं लिए। ये वो रिजल्ट हैं जो हमने इस्लामाबाद की वेबसाइट से उसे इलेक्शन कमीशन ने दिए हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन बताए या ये लोग बताएं, ये तनख्वाहें किस चीज की लेते हैं कि इनको कैलकुलेशन नहीं आती। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 4,000 वोट का इसी सब जवाब दे दे कि 4,000 वोट किधर ही है। देखें प्यारे भाई, ये सबके साथ ही मसला पूरे पाकिस्तान में आ रहा है और जो है ना, कोई RO साहब से रजू कर रहे हैं और कोई हाई कोर्ट से रजू कर रहा है। ठीक है ना, तो आप जो आपके पास जो मैंडेट है सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई साहब, 45 जो है उनके पास होना चाहिए ना। होना चाहिए। तो वो आपके पास अवेलेबल है इस वक्त? वो 40 फॉर्म सारे मौजूद हैं। उनके मुताबिक जो 40 फॉर्म रिजल्ट्स हैं वो हर प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ने इशू किए हैं। वो टोटल इन्होंने कैलकुलेट किए हैं जी। अगर आप कैलकुलेशन में इनको वोट जो पड़े हैं 1,16,000 पड़े हैं सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई को। बिल्कुल, आमिर तलाल को 1,06,000 वोट पड़े हैं। तकरीबन 10,000 के वोट से फॉर्म 45 में सरदार तो जीत रहे हैं। ये फॉर्म 45 की बात है जी बिल्कुल। ये फॉर्म 47 है। जब 47 गलत है तो आप 45 की बात कैसे अगर आप तो ऑटोमेटिकली नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी है कि अगर आपके पास 45 फार्म है मौजूद, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप रुजू कर सकते हैं और आपको जो है ना इसका रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आपका फैसला दुरुस्त है, ठीक है ना, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना हतमी फैसला आपको दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये जो है ना नोटिस है। तो इस हवाले से आप जो है ना रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये सब पब्लिसिटी देख रहे हैं, सब जो है ना लब्बैक कहते हुए सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई साहब की कॉल पर जो है ना आवाम निकल आई है घरों से। ये जो है ना एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये क्या आप रिकॉर्ड यानी कि कराना चाहते हैं या जारी रहेगा, या आप इस हवाले से सिर्फ उनका एक ही मकसद है जी कि ये जो रिजल्ट्स हैं इन्होंने कहा जी हम 4,000 से ऊपर की लीड हो तो हम उसको नहीं सुनते जी। उन्होंने कहा ये हमें लिख के दे दे, हमारा यही और कोई मसला नहीं कि आप 4,000 से ज्यादा की लीड को नहीं नोट कर सकते। ठीक है,
تاکہ ہم اگلے فورم پہ جب جائیں تو یہ نہ، اگر یہ اگلے فورم پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ ریٹرننگ افسر کے پاس گئے ہیں. بالکل صحیح. بیسک انیشیل اپیل جو ہے وہ آپ کی ریٹرننگ افیسر ہوتا ہے. بالکل. ریٹرننگ افیسر آپ کے فیصلے آپ کے حق میں دیتا ہے یا خلاف میں دیتا ہے، اس کی جو اپیل ہے پھر وہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں. بالکل ایسے ایسے بالکل. اگر یہ نہیں کر رہا تو پھر یہ یہاں پہ اپنا ریکارڈ پیش کریں گے کہ ہم ان کے پاس گئے تھے. اس کے بعد ان کے پاس پروف ہوگا. انہوں نے کہا جسٹ آپ ہمیں یہ لکھ دیں کہ 4000 سے زیادہ کو ہم ڈیل نہیں کر سکتے، آپ کا یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو ہم ریجیکٹ